नमस्कार, जोहार। तो भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है, सहयोगी आरती हमारे साथ है। और हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में आपको राहुल गांधी दिख रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी के साथ आपको दिख रही है बड़कागांव की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद और पूर्व कृषि मंत्री और उनके पिता योगेंद्र साव। ये दोनों दिख रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर ये लोग राहुल गांधी के पास क्यों गए। दो चीजें हैं आरती भाई। इस तस्वीर के मायने बहुत सारे हैं। हाँ। अंबा प्रसाद और योगेंद्र साव बड़कागांव में कॉरपोरेट के खिलाफ लगातार आवाज उठाए, चाहे वो अडानी हो, चाहे वो सीएम रमेश हो। जो कंपनियां हैं उन कंपनियों के खिलाफ विस्थापन को लेकर के लगातार आवाज उठा रहे हैं। और सबसे गजब चीज ये है कि अंबा प्रसाद और योगेंद्र साव को झारखंड के किसी भी बड़े नेता का साथ नहीं मिल रहा है। मतलब जयराम महतो जैसे एक विधायक साथ जरूर दे रहे हैं कि ठीक है वैचारिक साथ है हमारा, लेकिन इनको अपनी ही पार्टी से बिल्कुल सहयोग नहीं मिल रहा है। अब ऐसे में इस तस्वीर के 2 महीने मैंने ऐसे कहा, एक तो राहुल गांधी के पास शिकायत भी दर्शा दी कि भाई हमारी शिकायत है आपसे, और दूसरी चीज अपनी ताकत भी दिखा दी कि भाई देखिए तुम यहाँ पर भले हमें इग्नोर मार दो, लेकिन दिल्ली दरबार में मेरी क्या औकात है ये देख लो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूं मैं। और ये तस्वीर ये बताती है कि अंबा प्रसाद को जो अब तक कमतर आंक रहे थे, मैं बाकियों की बात नहीं करूंगी, खुद उनकी पार्टी की बात कर लीजिए। क्योंकि ऋत्विक कंपनी और एनटीपीसी के खिलाफ जो गोलबंदी कहें या घेराबंदी कहें योगेंद्र साव अब तक कर रहे हैं। अंबा प्रसाद शुरू से मतलब झंडा बुलंद किए हुए हैं भाई कि वहां पर किस तरीके से रैयतों के साथ व्यवहार हो रहा है। बाकायदा उनकी फैक्ट्री ढा दी गई जमीन वहां से निकालने के लिए। तो ये सारी चीजें जब कर रही थी, लेकिन अब तक पार्टी की तरफ से कोई स्टैंड नहीं नजर आया। अभी देखिए एक टीम भी जाने वाली थी कांग्रेस की, वो भी ऐसे खाना पूर्ति कोरम ही रहा। लेकिन कोई भी खुलकर अभी पार्टी फोरम पर किसी ने भी अंबा प्रसाद का साथ नहीं दिया। और अंबा प्रसाद और योगेंद्र साव लगातार इसको लेकर मुखर रहे। लेकिन जब उन्हें लगा कि पानी सर से ऊपर जा रहा है, यानी वो, और इस बीच बहुत बार इनडायरेक्टली ही कहेंगे, डायरेक्टली तो नहीं, क्योंकि भाई पार्टी में रहना है तो पार्टी के खिलाफ आप नहीं जा सकते। तो बहुत बार अंबा प्रसाद और योगेंद्र साव ने ये बताने की कोशिश की कि वो वक्त आ गया है जब पार्टी को उनकी मदद करनी चाहिए, पार्टी को उनके साथ आना चाहिए। लेकिन पार्टी की तरफ से किसी ने भी उनका साथ देना जरूरी नहीं समझा। और तब अंबा प्रसाद और योगेंद्र साव के लिए ये एक आखिरी रास्ता था कि वो दिल्ली दरबार पहुंचे और वहां जाकर सिर्फ वो ना फरियाद करें ना ही कंप्लेन करें, वो ये भी बताए कि आप जिन्हें कमतर आंक रहे हैं उनकी हैसियत क्या है। बाकायदा राहुल गांधी मीटिंग फिक्स करते हैं, मुलाकात करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, समझते हैं। और ये बहुत कम ऐसा मौका होता है जब किसी भी प्रदेश स्तरीय नेताओं से, कुछ जो राष्ट्रीय स्तर के नेता होते हैं और जो मुखिया हैं, मतलब एक तरह से पार्टी कंट्रोल है राहुल गांधी के नेतृत्व में, वो निकल कर आते हैं। आप एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए कि विधायक सारे गए थे अभी गोल बंद होकर के, मंत्रियों की शिकायत किसी की औकात इतनी नहीं थी कि वो राहुल गांधी मैं यही कह रही हूँ, यही कह रही हूँ, इनकी औकात नहीं, किसी की नहीं। ये मैक्सिमम पहुंचे तो केसी वेणुगोपाल और मल्लिकार्जुन खड़गे तक पहुंचे। आप देखिए कि इसके बाद हमारे मंत्रियों की भी मीटिंग हुई, तो मंत्रियों की भी मीटिंग, क्योंकि पार्टी फोरम की मीटिंग थी, तो वो केसी वेणुगोपाल और मल्लिकार्जुन खड़गे इन तक थी। राहुल गांधी से डायरेक्ट अगर किसी की मतलब अभी हुई, तो ये अंबा प्रसाद का एक संदेश भी है। देखिए ये जो बड़कागांव का मामला है कांग्रेस के लिए एकदम परफेक्ट मामला है। बिल्कुल परफेक्ट मामला ऐसे है, विस्थापन है, कॉर्पोरेट है, नियोजन है, ओबीसी है। बड़कागांव की मैक्सिमम बिल्कुल ओबीसी है ना, वो तमाम चीजें यहाँ पर, और यही ओबीसी इनका बेस रहा है कांग्रेस का। और आप देखिए कि मुझे ये नहीं मतलब, लेकिन इन सब के बीच आप ये सोचिए कि आखिर क्या मजबूरी रही प्रदेश नेतृत्व की या फिर प्रदेश के नेताओं की कि वो अंबा के साथ खड़े नहीं हो पाए। क्या इसका इफेक्ट कहीं और से है कि आप ज्यादा बोल नहीं सकते, या आप अंबा के साथ खड़े नहीं हो सकते, या फिर सिर्फ छोड़ दिया गया उनको अलग थलग करके, इसका इम्पैक्ट कहीं और ना पड़ जाए। इसलिए भाई आपने अगर आवाज बुलंद की है तो आप अपना देख लीजिए। अंबा के साथ खड़े होने का नहीं, इसमें बात है कि कॉर्पोरेट के खिलाफ खड़े। वही मैं कह रही हूँ, तो अंबा चूंकि कॉर्पोरेट के खिलाफ खड़ी थी, तो अगर आप अंबा के साथ खड़े हो रहे हैं मतलब आप भी कॉर्पोरेट के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। तो ये चीजें बताती है। लेकिन अंबा ने इसी वक्त पर बताया है और उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। देखिए सबसे बड़ी चीज है कि प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ या प्रदेश नेताओं के खिलाफ उन्होंने कभी भी कोई बयान नहीं दिया। आप उनके तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए, जब भी उनसे ये
पूछा गया है कि क्या पार्टी आपके साथ नहीं है, तो उन्होंने हमेशा कहा है नहीं, पार्टी नेताओं से बातचीत चल रही है, वो भी मिल लेंगे, वो कह रहे हैं। कभी भी उन्होंने कोई गलत हाँ, बयानी नहीं योगेंद्र साहु की। ने बोला, लेकिन अंबा प्रसाद की अंबा तरफ से प्रसाद नहीं ने बोला। कुछ नहीं कहा। योगेंद्र साहु ने तो खुलकर कहा कि पार्टी साथ दे रही है जेएमएम का और जो सरकार की तरफ से ये सारा चल रहा है, लेकिन अंबा प्रसाद ने कभी कुछ नहीं कुछ कहा। नहीं कहा। और अंबा प्रसाद ने ये दिखाया कि बिना कुछ कहे आप कहीं जाकर कैसे बता सकते हैं कि आपकी हैसियत क्या है। अच्छा, दूसरी चीज ये भी है कि आप देख लीजिए, अंबा प्रसाद की औकात भी यही है। आप देखिए कि बंगाल जैसे राज्य का उनको पर्यवेक्षक हाँ, बनाया गया। पर्यवेक्षक बना दिया गया ठीक है। है, तो आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी उनमें फ्यूचर देखते हैं। हाँ, बिल्कुल। वो देखते हैं कि इस नेता में फ्यूचर है। तो कुल मिलाकर के इस तस्वीर के मायने बहुत है। जो मेरे को जानकारी है, उस जानकारी के हिसाब से मुझे ये जानकारी है कि अंबा प्रसाद ने वस्तुस्थिति तो बताई ही बताई, और केंद्रीय ने मतलब जो केंद्रीय कमेटी, उस केंद्रीय कमेटी का साथ मांगा है। उन्होंने कहा है कि देखिए, राज्य कमेटी की अपनी मजबूरियां होती हैं, तो ठीक है, वो राज्य साथ दे नहीं दे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन केंद्र से जो मतलब इनकी जो सेंट्रल कमेटी है, उससे एक टीम बनाई जाए, और वो टीम बड़का गांव आकर के, क्योंकि मतलब ये बात रखी गई कि भाई राहुल गांधी ने पूछा कि आपकी, मुझे ये भी कहा जा रहा है कि भाई वहां पर आपका परिवार जो है वो सक्रिय है, दबंग रहा है, इस तरीके की चीजें। तो अंबा प्रसाद की तरफ से ये बताया गया कि आप कुछ मत कीजिए, आप सिर्फ एक टीम बने, उस टीम को 4 से 5 दिन बड़का गांव विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग जगह घूमने बोलिए। हो सकता है अंबा प्रसाद बेईमान हो सकता है योगेंद्र साहु बेईमान हो, लेकिन वहां जो लोग धूल फाक रहे हैं, वहां जिन लोगों का शोषण हो रहा है, जिनके ऊपर एफआईआर कर दी जा रही है, वो लोग तो गलत नहीं हो सकते। बिल्कुल। आप वहां वस्तुस्थिति, कोई एक बात ये भी है, देखिए, टीम एक बनी, राज्य से भी बनी, लेकिन इस टीम ने सिर्फ कोरम पूरा किया। आपको कहीं की वस्तुस्थिति जाननी है तो आपको वहां जाकर के आम लोगों से मिलना पड़ेगा, आपको वहां पर जनसुनवाई लगानी पड़ेगी कि भाई क्या हो क्या रहा है, आपको वहां की धूल फाड़नी पड़ेगी। इस टीम ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो टीम सिर्फ एक दिखावे के लिए गई, और जो घटना जहां पर होना चाहिए उससे लगभग 20-25 किलोमीटर दूर इन्होंने जाकर के और जांच की और है, बहुत उसमें सारी निकलेगा चीजें कुछ नहीं। ऐसी जो आप कह रहे हैं, ग्राउंड लेवल पर काम करना यही होता है कि बहुत सारी चीजें जो पब्लिक डोमेन में है ही नहीं, वो आप तभी समझ सकते हैं जब आप वहां पर पहुंचेंगे। तो आप सिर्फ हवाई और कागजी बातों को लेकर कि हाँ चलिए यहाँ पर 4 लोगों से मिल लिया, वहां पे 4 लोगों से मिल लिया, बिल्कुल एक डॉक्यूमेंट तैयार हो गया और हमने मुआयना कर लिया है, सर्वे कर लिया है, बस उसके बाद जांच रिपोर्ट दी जाएगी। ये मसला इतना छोटा नहीं है, ये सिर्फ आज और कल से हो रहा है ऐसा तो नहीं है। योगेंद्र साहब लंबे समय से इस चीज के लिए आंदोलन कर रहे हैं। जो उनकी निर्मला जी हैं वो भी आंदोलन करती आई हैं, और अब जब बेटी विधायक बनी और अब विधायक नहीं है तब भी ये आंदोलन चलता आ रहा है, और कॉर्पोरेट के खिलाफ तो उनका आंदोलन शुरू से रहा है। तो इस कॉर्पोरेट के खिलाफ, और उन्होंने बार बार कहा है कि ये सिर्फ उनका मसला नहीं है, वहां जो आसपास के लोग रह रहे हैं, रैयत हैं, विस्थापित हैं, उनका भी मसला है। तो अगर पार्टी, अगर प्रदेश नेतृत्व से कोई साथ नहीं आया, तो फिर अंबा के पास यही रास्ता था कि वो केंद्रीय टीम के पास जाए, दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाए, और न सिर्फ उन्होंने हाजिरी लगाई बल्कि मुलाकात भी हुई है। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है, और काफी देर तक बातचीत भी हुई है, लंबी मुलाकात रही है। तो अब आप इसी से समझिए कि उन्होंने ये बताया है कि उन्हें कमतर आंकना गलती होगी। अब ये देखना है कि राज्य में जो कांग्रेस की टीम है, उनका अब कितना सपोर्ट मिलता है, राहुल गांधी की तरफ से क्या गाइडलाइन आती है इधर, इन सब चीजों पर नजर रहेगी। नमस्कार, जोहार।